हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही वर्तमान में रिलेवेंट टॉपिक है वर्चुअल क्लास, वर्चुअल एजुकेशन, जिसको हिंदी में आभासी शिक्षा कहते हैं। उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और वर्तमान में ई कंटेंट के इस दौर में जहां पर ऑनलाइन क्लास, ई लर्निंग को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हर एक स्ट्रीम के अध्यापक और शिक्षक के लिए वर्चुअल क्लास को समझना और उसकी खासियत को समझना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जितना कि अपने सब्जेक्ट को पढ़ना। तो वर्चुअल क्लास चूँकि इम्पॉर्टेंट है वर्तमान में, और इसमें बहुत सारे इसके टाइप्स और अलग अलग तरीके के चीज़ें आ रही हैं टेक्नोलॉजी में, आईसीटी में। तो हर तरीके को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने के लिए भी, शिक्षण में भी और अधिगम में भी, टीचिंग में, लर्निंग में, दोनों में ही। लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वर्चुअल क्लासेस आज इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसमें तरह तरह की क्लासेस, वर्चुअल क्लास में भी बहुत डिफरेंट टाइप्स क्लासेस आ गई हैं कि जिनको हमें और आपको सबको समझना चाहिए। सामान्य अर्थ में वर्चुअल क्लास को हिंदी में आभासी शिक्षा कहते हैं। आभासी को समझने के लिए हम लोग फिजिक्स का एक उदाहरण लेते हैं कि हम लोग जब पढ़ा करते थे तो उसमें एक आता था कि आभासी चित्र बना करता था, जो बनता दूसरी जगह पे था और दिखता दूसरी जगह पे था। देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं कि वर्चुअल क्लासरूम की एक परिभाषा यहाँ पे दी हुई है, जिसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को। अ कोलैबोरेटिव वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल विद एन ऑनलाइन वाइट बोर्ड। एक वेब कॉन्फ्रेंसिंग आप लोग समझ ही रहे हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, उसी तरीके से इंटरनेट की सहायता से जब एक इंटरेक्टिव कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो उसे वेब कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। वेब मतलब इंटरनेट के द्वारा जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसमें वाइट बोर्ड की बात की जा रही है। आप लोग वाइट बोर्ड देख पा रहे होंगे। तो वाइट बोर्ड की सहायता से, बोर्ड क्या होता है? ब्लैक बोर्ड आपने सुना ही है, जो क्लासरूम में यूज करते हैं। वर्चुअल क्लास में वाइट बोर्ड यूज होता है, जिसमें स्क्रीन शेयरिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें टीचर और स्टूडेंट क्या करें कि इंटरेक्टिव, टीचर और स्टूडेंट क्या करेंगे, टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्टिव लाइव ऑनलाइन क्लास करेंगे। और अगर वो इंटरेक्शन नहीं होता है तो वह वर्चुअल क्लास में नहीं आता है। फिर आगे चलते हैं, एक दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे आप देख रहे होंगे। A virtual classroom is an online learning environment। ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट, जो नॉर्मल क्लास होती है, भौतिक क्लास होती है, फिजिकल क्लास होती है, वह कैसी होती है? फिजिकल क्लास जो होती है, फिजिकल क्लास जो होती है वो कैसी होती है? वह उसमें एक नॉर्मल फिजिकल इन्वायरमेंट होता है। ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट किस में होता है? ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट किस में होगा? आपका वर्चुअल क्लास में होगा, जिसमें ये लिखा है ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट, जो दैट अलाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट टू कम्युनिकेट, इंटरेक्ट, कोलेबोरेट, एक्सप्लेन आइडियाज। कोई भी टीचिंग और लर्निंग की प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है, उसमें होता क्या है कि उसमें विचारों का ही आदान प्रदान होता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कम्युनिकेशन की एक प्रोसेस होती है, जिसमें टीचर कम्युनिकेट करता है स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट कम्युनिकेट करता है टीचर्स के साथ, और उसमें होता क्या है कि इंटरेक्शन होता है। तो इसमें साफ लिखा है कि टीचर और स्टूडेंट क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं, और उसमें दोनों ही अपने अपने विचारों को, आइडियाज़ को एक्सप्लेन करते हैं और लर्निंग करते हैं। तो यह दूसरी परिभाषा हुई। आगे हम वर्चुअल क्लास को और अच्छे से समझने के लिए एक आगे चलते हैं कि कुछ इसमें बुलेट्स में पॉइंट्स दिए हुए हैं। बहुत ही छोटा वीडियो है और इसमें बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एबिलिटी, सो टीचर एंड स्टूडेंट कैन सी ईच अदर। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अगर स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे को देख सकें, स्टूडेंट और टीचर्स एक दूसरे को देख सकें, तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह बुलेट में लिया हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एबिलिटी, सो टीचर स्टूडेंट्स कैन सी ईच अदर। जो गूगल मीट या जूम जैसे एप्स हैं, वहाँ पर स्टूडेंट और टीचर्स एक दूसरे को देख सकते हैं, वह भी वर्चुअल क्लास का एक अच्छा उदाहरण है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को देख सकें, अपनी अपनी बात कह सकें। टीचर अगर कुछ कह रहा है, जैसे फिजिकल क्लास में टीचर कुछ कहता है तो स्टूडेंट सुनता है, स्टूडेंट कुछ कहता है तो टीचर सुनता है, तो इस तरीके से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होनी चाहिए, एक दूसरे को सुनने के लिए भी उसमें होना चाहिए। रियल टाइम टेक्स्ट चैट भी होना चाहिए। रियल टाइम टेक्स्ट चैट का क्या मतलब? आप लोग देख रहे होंगे कि जूम ऐप अगर आप लोग यूज करते हैं तो आप देखते होंगे कि अगर आपको लिखना है कुछ,
तो आप उसमें चैट भी कर सकते हैं कि आप जैसे आप लोग लिखा करते हैं कि नाइस लेक्चर, वेरी गुड, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वहाँ पे रियल टाइम चैट रहता है। वह आपका टीचर भी देख सकता है या हर स्टूडेंट भी देख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चैट सिर्फ टीचर देखे और टीचर चाहे कि वह स्टूडेंट जो इसने प्रश्न किया है सिर्फ वही देखे, तो यह भी इसमें संभव है। तो इसे रियल टाइम चैट के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी वर्चुअल क्लास में रियल टाइम चैट बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरेक्शन के ऊपर हम लोग बात कर ही रहे थे अभी। इंटरेक्टिव ऑनलाइन वाइट बोर्ड, जो वाइट बोर्ड होता है वो इंटरेक्टिव होता है। इंटरेक्टिव में क्या मतलब है, उसमें टीचर भी इंटरेक्शन कर सकता है, अपनी बात कह सकता है, और स्टूडेंट भी। सो यूजर्स कैन इंटरेक्ट ऑन द सेम ऑनलाइन पेज। सेम ऑनलाइन पेज का क्या मतलब है, जिस पेज पे, जिस ऑनलाइन पेज पे, जिस वेब कॉन्फ्रेंसिंग पेज पे इंटरेक्शन टीचर कर रहा है, वह जिसमें पढ़ाई वह कर रहा है, उसी पेज पर ही व्हाइट बोर्ड की सहायता से स्टूडेंट और टीचर्स इंटरेक्ट करेंगे। आगे चलिए देखते हैं। लाइब्रेरी ऑफ लर्निंग मटेरियल्स इसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग मोर स्ट्रक्चर्ड लेसन। जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पे टीचर पढ़ा रहा है आपका, तो वहाँ पे लर्निंग मटेरियल की एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। जो भी लर्निंग मटेरियल, मान लीजिए वर्चुअल क्लास के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो अगर मैं वर्चुअल क्लास में इसको पढ़ाऊँ तो मेरे पास मटेरियल होना चाहिए, ई कंटेंट होना चाहिए, लर्निंग मटेरियल उसके ऊपर होना चाहिए, ताकि आपको क्लास के बाद स्ट्रक्चर्ड मटेरियल मिल सके और ताकि उसको आप अपने भी हिसाब से पढ़ के समझ सकें। अगला है टीचर टूल एंड कंट्रोल जस्ट लाइक इन फिजिकल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम, जैसे कि मैंने बताया कि फिजिकल क्लासरूम और वर्चुअल क्लासरूम में अंतर यह है, सारा वर्चुअल क्लासरूम में फिजिकल क्लासरूम का सारा इन्वायरमेंट डिजिटली बनाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात वर्चुअल क्लासरूम वह क्लासरूम है जिसमें इंटरनेट की सहायता से फिजिकल क्लासरूम का सारा ही माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है, जिसे ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट वाली क्लास भी कहते हैं। और इसमें भी टीचर का कंट्रोल जो है वह फिजिकल क्लासरूम के हिसाब का ही होगा। ऑनलाइन लेवल पर इंटरनेट और वेब कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से टीचर जो है वह अपनी क्लास में पूरी तरीके से फिजिकल क्लासरूम की तरह ही कंट्रोल बना के, फिजिकल क्लासरूम की तरह ही कंट्रोल बना के रखता है अपनी क्लास में। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि वर्चुअल क्लासरूम किस तरीके से फिजिकल क्लासरूम की तरह ही है, लेकिन इसमें इंटरनेट का यूज होता है। यह जो इन्वायरमेंट होता है फिजिकल इन्वायरमेंट की तरह ही इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत इन्वायरमेंट बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें फिजिकल क्लासरूम के तरह ही ऑनलाइन माध्यम से टीचर स्टूडेंट में इंटरेक्शन करने की बात की जाती है और सारी चीज़ें कोशिश की जाती है कि रियल टाइम उसी समय पर सेम पेज में, सेम इंटरनेट या वेब पेज पर क्रियाएं संपन्न की जा सकें। यही होता है वर्चुअल क्लास या आभासी कक्षा। आभासी का क्या मतलब होता है, आभास होना लेकिन चीज का न होना। स्टूडेंट और टीचर्स एक दूसरे को आभास करते हैं, टीचर स्टूडेंट को आभास करता है, स्टूडेंट टीचर को आभास करता है कि मेरा शिक्षक सामने है, शिक्षक को लगता है कि मेरे स्टूडेंट सामने हैं। इस तरीके का आभास होता है, लेकिन वहाँ पर उपलब्धता, उपस्थिति उनकी नहीं होती है। उपलब्धता किसकी होती है, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और चूंकि आभास होता है झूठ मूठ का, रियल चीज़ें उसमें नहीं होती हैं, इसलिए इसको आभासी क्लास कहा जाता है। और इस तरीके से जो शिक्षा संपन्न की जाती है, एजुकेशन संपन्न किया जाता है, टीचिंग लर्निंग संपन्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल एजुकेशन। वर्चुअल एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं संपन्न हो रही है। इस वीडियो को देख के आप वर्चुअल एजुकेशन के बारे में नोट्स भी बना सकते हैं और उसको हिंदी में, जो इंग्लिश में चीज़ें बताई गई हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक तरीके से और किताबी भाषा में समझना हो तो वर्चुअल क्लास वह क्लास होती है जिसमें टीचर और स्टूडेंट कोलैबोरेटिव तरीके से आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इंटरेक्ट करते हैं, जहां पर जिस क्लास में
इंटरनेट से वीडियो शेयर, स्क्रीन शेयर आदि की सुविधा मौजूद हो और रियल टाइम पे, उसी टाइम पे इंटरेक्शन करने, चैट करने इंटरेक्शन में, या अपनी बात कह के करने, शिक्षक से आंसर प्राप्त करने, छात्रों को क्वेश्चन करने का पूरा माहौल, एक तरीके से भौतिक क्लास की सारी चीजें आभासी रूप में, वर्चुअल रूप में, जिस क्लास में इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ उपलब्ध होती हैं, उसे वर्चुअल क्लास कहा जाता है। वर्चुअल क्लास में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला ये कि वहां पे रियल टाइम पर, वर्चुअल क्लास एक तरीके का क्लास है। वर्चुअल क्लास एक तरीके का, जिस तरीके का आपका एक भौतिक क्लास होता है जिसमें एक शिक्षक आके आपको फिजिकली उपस्थित होके, फिजिकली आप भी उपस्थित रहते हैं, फिजिकली शिक्षक भी उपस्थित रहता है, आपको पढ़ाता है, वहां पर आपकी इच्छा हुई तो आप हाथ खड़ा करके प्रश्न कर सकते हैं। उसी टाइम पर, रियल टाइम शब्द जो है, उसी टाइम पर शिक्षक आपको उत्तर देगा, उसी टाइम पे आप प्रश्न कर पाएंगे। उसी तरीके से वर्चुअल क्लास में भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी के द्वारा सारी चीजें रियल लगेंगी। शिक्षक को यह लगता है कि छात्र हमारे रियल में बैठे हुए हैं, आभास होगा उसको, और छात्रों को आभास होगा कि शिक्षक हमारा रियल मुझे उसी हिसाब से पढ़ा रहा है। और जब भी शिक्षक को छात्र दिखते रहेंगे, छात्रों को शिक्षक दिखता रहेगा, और जब भी किसी को डाउट हो रहा है, जो एक क्लास का इन्वायरमेंट होता है भौतिक का, उसी इन्वायरमेंट में एक इंटरेक्शन होता है, रियल टाइम चैट, रियल टाइम वीडियो चैट, रियल टाइम ऑडियो चैट होता है, या लिख के टेक्स्ट मैसेज में भी चैट करके क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। शिक्षक किसी भी का नाम लेके उससे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, उससे कोई बात कर सकता है, छात्र भी अपने शिक्षक से अपने मन की बात, अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। और यह पूरी कनेक्टिविटी एक तरीके से इंटरनेट के द्वारा संपन्न की जाती है, और इंटरनेट के द्वारा संपन्न की जाती है इसलिए चूंकि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक जाल है और वह लोगों को जोड़ता है। तो इंटरनेट के द्वारा चूंकि ये संपन्न होता है, इसलिए इसमें आभास होता है, रियलिटी नहीं होती, और इसको वर्चुअल क्लास कहते हैं। इसमें होता क्या क्या है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस आपने सबने की है, लगभग जूम मीटिंग पर सबने क्लासेस की हैं, या तो मीटिंग्स की हैं, गूगल मीट है, इस तरीके से एप्लीकेशंस हैं जहां पर वर्चुअल क्लासेस चलती हैं। और भी वर्चुअल क्लास में जितने ज़्यादा आईसीटी के उपकरण और आईसीटी की चीज़ें, उसको इनरिच्ड कर दिया जाए, समृद्ध कर दिया जाए, उसमें व्हाइट बोर्ड हो और तरह तरह के उपकरण होते हैं, उनका उपयोग करके पढ़ाया जाता है। तो पूरी तरीके से डिजिटल बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है। लेकिन अगर नहीं भी है तो जो गूगल मीट है, जूम ऐप है, यह भी एक तरीके से व्हाइट बोर्ड प्रदान करती हैं अगर आप इनकी मेंबरशिप लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी एक वर्चुअल क्लास का ही एक सिस्टम आपको देखने को मिलता है। वहाँ पे भी रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, स्क्रीन शेयरिंग होती है, किसी को प्रेजेंटेशन अपना चलाना है तो वह स्क्रीन पर अपने प्रेजेंटेशन, जैसे क्लासरूम में अगर कोई पीपीटी से प्रेजेंटेशन चलाता है तो वह बोर्ड पे दिखता है, व्हाइट बोर्ड पे। उसी तरीके से अगर स्क्रीन शेयर की जाती है, किसी को अपना प्रेजेंटेशन चलाना है, तो हर छात्र के पास या जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े होते हैं उनके पास स्क्रीन शेयर होती है और दिखता है पूरा प्रेजेंटेशन। तो एक तरीके से इन्हीं सारी चीजों को मिलाकर वर्चुअल क्लास बनती है। वर्चुअल क्लास के संदर्भ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, जैसे ब्लेंडेड लर्निंग हो गया, फ्लिप्ड लर्निंग हो गया। एक बच्चा इसमें क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स को सिखाने के लिए, लर्न कराने के लिए भौतिक क्लासरूम का और आईसीटी इनेबल्ड लर्निंग का, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के और बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने का एक मौका देते हैं। पहले प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करेंगे कि पहले आपको भौतिक क्लास में भेज दिया गया, भौतिक क्लास का प्रैक्टिकल करवाने के लिए आपको आईसीटी इनेबल्ड लर्निंग में भेज दिया गया। किसी एक प्रकार में क्या करेंगे कि पहले आपको आईसीटी इनेबल्ड लर्निंग में भेज दिया गया, उसके बाद आपको भौतिक क्लास करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से सारा एक कॉम्बिनेशन और कोलैबोरेशन बना के क्या करते हैं कि टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया को संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। तो